हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों 17 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा नायाब सिंह सैनी सरकार ने दिया। और उस समय दोस्तों ऐसे एस्पिरेंट जिनका सीईटी में नाम नहीं आया, मेंस की लिस्ट में नाम नहीं आया, या वो बच्चे जो नए सीईटी की तैयारी कर रहे थे और वे उम्मीद में थे कि नया जो सीईटी है क्वालिफाई होगा, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं चली हुई थी लगातार कि जो नया सीईटी आएगा उसमें हम संशोधन करेंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे, मिनिमम क्वालिफाई मार्क हम रखेंगे और जो भी बच्चा उसको पार करेगा सभी को मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। तो अभी दोस्तों जो खबर आ रही है उसको देखकर यही लग रहा है कि जो नया सीईटी है उसकी क्वालिफाई होने की जो संभावनाएं हैं बिल्कुल ना के बराबर हैं। और सरकार एक बार फिर से आपको घुमा फिरा के वही 4 गुना या 6 गुना में ही जो उनका वही जो शेड्यूल है, वही जो उनका प्रोस्पेक्ट होता है, उसी के तहत जो नया सीईटी है वो करवाने की योजना बना रही है। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीधा चलते हैं अपडेट पे, उसके बाद हम बात करेंगे कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा और क्या सारी चीजें यहाँ पे रहने वाली है। तो ये यहाँ पे आप अपडेट दे सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि विधानसभा का जो सत्र है पहला वो हो चुका है, और एक चीज आप यहां पे मान के चले कि जो नया सीईटी है उसको करवाने की अभी मंशा सरकार की नहीं है। दोस्तों हो सकता है कि नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए, लेकिन नोटिफिकेशन जब आएगा तो फॉर्म भरने का टाइम भी आपको लगभग 1 महीने का मिलने वाला है, और उसके बाद एग्जाम उतनी जल्दी नहीं होगा जितनी जल्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी जो 31 दिसंबर से पहले की जो संभावनाएं लगातार अक्टूबर में ही चल रही थी कि भैया नया सीईटी आने वाला है, वो एक प्रकार का मुझे लग रहा है कि एक माहौल बनाया गया ताकि जो बच्चे हैं वो इस चीज को समझ सके कि भैया इस बार अगर आपका 4 गुना में नाम नहीं आया, 4 गुना भी नहीं थे ठीक से, वो 2 गुना ही बच्चे थे, अगर उसमें आपका नाम नहीं आया है तो नया सीईटी हम 31 अक्टूबर से पहले ही करवा लेंगे और उसको हम क्वालिफाई भी करेंगे। तो ये सारी चीजें बोल के युवाओं को एक प्रकार का मतलब पॉजिटिव उनको उम्मीद दी कि हम ये करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो चीजें निकल के आ रही हैं दोस्तों, विधानसभा का सत्र निकल चुका है, एचएससी को प्रस्ताव भेजने के लिए कहा भी है, लेकिन एचएससी ने हो सकता है प्रस्ताव भेजा होगा, लेकिन उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही सीईटी क्वालिफाई हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब ये भी अभी संशय है कि ये 7 गुना बुलाएंगे कि 10 गुना बुलाएंगे, ये चीज देखने वाली होगी। यहां पे आप देख सकते हैं कि लाखों युवा सीईटी कराए जाने का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक की चर्चा के मुताबिक सीईटी क्वालिफाई होने की संभावना बिल्कुल कम है, मगर इसे क्वालिफाई जैसा बनाने का प्रयास किया जाएगा। यानी शॉर्ट लिस्ट करने के लिए शर्त जो 4 गुना की थी उसे 10 गुना किया जा सकता है, और 10 गुना भी मुझे मुश्किल लग रहा है। 4 गुना से बढ़ा के दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 7 गुना किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर ये मेरिट बेस पर ही भर्ती करवाएंगे ना दोस्तों तो 4 गुना की बजाय 7 गुना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर इनको क्वालिफाई करना होगा तो फिर उसमें 10 गुना 12 गुना ये नहीं देखना चाहिए, फिर वो सारे क्वालिफाई जाएंगे। क्योंकि 7 गुना बुला लीजिए 4 गुना बुला लीजिए, अगर मेरिट में जो मेंस लिस्ट बनाने का जो फॉर्मूला है अगर वो पुराना ही रहेगा तो फिर भी बच्चे रिपीट होते रहेंगे, और अगर 7 गुना बुलाएंगे तो हो सकता है कि एक ही बच्चा बहुत सारी जगह रिपीट हो जाएगा। तो वही सारी चीजें आपको फिर से देखने को मिल सकती हैं जो पहले आपने देखी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें निकल के आ रही हैं दोस्तों। और अभी अगर मैं बात करूं दोस्तों कि जो नया सीईटी है उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो दोस्तों नोटिफिकेशन भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लेट ही होगा, क्योंकि अभी उसमें संशोधन होगा। अब ये चाहे 2 गुना बुलाएं, 4 गुना बुलाएं, 6 गुना बुलाएं, चाहे वो 10 गुना करते हो या क्वालिफाई करते हो, सीईटी में संशोधन तो होगा दोस्तों, और संशोधन होगा उसके बाद ये सारी चीजें होंगी। फाइनल ड्राफ्ट वो तैयार होगा, उसके बाद नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो नोटिफिकेशन दोस्तों मुझे लग रहा है कि दिसंबर के लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है, या हो सकता है कि जनवरी तक भी चला जाए। और अगर मैं बात करूं दोस्तों जो सीईटी एग्जाम होगा, ये एग्जाम भी दोस्तों थोड़ा सा मुझे ज्यादा डिले दिख रहा है, और ये मुझे होता हुआ दिख रहा है मार्च से पहले तो पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मार्च तक आपका सीईटी 2025 यानी 2025 से लगा लीजिए, अब 24 तो गया। ठीक है, हो सकता है कि मार्च में हो या उसके भी डिले हो सकता है।
तो अब वो उस प्रकार की जल्दबाजी मुझे दिख रही नहीं है कि सरकार के अंदर वो एक प्रकार का उत्साह है नए सीटी को लेके कि भैया हम बहुत जल्दी ये करवाने वाले हैं, बहुत जल्दी ये कर देंगे। वो सारी चीजें अभी आपको पता है कि जो कौशल रोजगार के तहत भर्तियां हो रही थी उनमें भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, 5 नंबर वहां भी हट गए हैं, तो उसमें बदलाव होगा। ठीक है, ग्रुप डी के जो कर्मचारी थे कौशल के तहत उनका अनुबंध बढ़ा दिया गया है। तो अभी सरकार जो है सरकारी भर्ती करवाने के पक्ष में नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये कड़वी सच्चाई है, आपको इसको समझना पड़ेगा। अब मेरा भाई कोई यूट्यूब पे कोर्स नहीं आता है या पेड कोर्स नहीं है कि मैं आपको ये कह दूं कि अगले 10 दिन में ये सीट आ जाएगा, अगले 5 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। भाई सच्चाई को अगर देखोगे तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि अक्टूबर से नवंबर के लास्ट में तो हम आ चुके हैं। ठीक है, 17 अक्टूबर को रिजल्ट आया था, सरकार तो 10 अक्टूबर को ही काउंटिंग में बढ़ चुकी थी दोस्तों, और ये कहा जा रहा था कि भैया अक्टूबर में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा सीईटी का। वो अक्टूबर तो गया, फिर नवंबर में आ जाएगा, नवंबर भी गया। ठीक है, नोटिफिकेशन तक नहीं आया है, तो क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई भर्तियां कब होंगी कब नहीं होंगी वो तो अभी भविष्य के गर्त में है। अभी तो नया सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें उससे भी पहले उसका संशोधन होगा, फिर जाके फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा, फिर वो आपका नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा भरने का, फिर उसमें छोटा सा कोई बदलाव करेंगे तो फिर 5-7 दिन आपको भरने का मिलेगा फॉर्म। ठीक है, तो इतनी जल्दी जो है सीईटी होने वाला है नहीं जितनी जल्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और यहां पे आप देख रहे होंगे कि जो पुराना सीईटी है उसके बचे हुए जो ग्रुप हैं पहले वो पेपर होंगे, उसके बाद ही तो नया सीईटी का पेपर होगा। तो अभी तो पुराने पेपर भी नहीं हुए हैं, अगर ये पुराने पेपर दिसंबर में करवा भी लेते हैं तब भी आपका जो नया सीईटी है मार्च से पहले नहीं होगा, और ये मुझे लग रहा है नहीं कि ये पेपर भी दिसंबर में होगी, ये भी अभी डिले चलेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सरकार ने एक प्रकार का आपको लॉलीपॉप दे दिया कि भैया हमने 25,000 का रिजल्ट निकाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, अब बस उसी में से उनका पक्ष में आपको पता है कि मतदान पड़ चुके हैं, सरकार बन चुकी है, तो अब जो नई भर्ती होगी वो उतनी जल्दी फास्ट ट्रैक पे नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी उम्र है अभी, तो आप एचएससी की तो तैयारी करते रहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्टेट की नौकरी है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके चक्कर में बैठने की बजाय आप केंद्र सरकार की भी तैयारी करते रहिए। वहां पे एसएससी जीडी है, सीपीओ है, सीजीएल है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, आरपीएफ का पेपर होने वाला है, रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसियां निकली हुई है, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसियां आने वाली हैं। तो वहां पे क्या होता है कि कैलेंडर के तहत भर्तियां होती हैं, तो कैलेंडर के तहत भर्तियों में ये तो होता है कि बच्चे को ये तो पता है कि हाँ जी इस दिन मेरा एग्जाम हो जाएगा, इस दिन तक मेरे को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आप एचएससी के साथ साथ सेंटर के एसएससी की भी तैयारी करते रहिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जुड़ रहे। धन्यवाद, जय हिंद।